अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद हुसैन आप लोगों की खिदमत में हमेशा से हाजिर होता है। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ गोल्ड की और मल्टीपल पेयर्स की। जैसे कि रिसेंटली यूरो एयूडी को सेल करवाया था जिसमें हमारा अकाउंट डबल हो चुका है, लेकिन मैं अकाउंट डबल के बाद ट्रेड क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि हम चाहते हैं अकाउंट ट्रिपल हो जाएगा तो क्लोज करके आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। अगर नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हुआ तो दिखा देंगे। स्टॉप लॉस से हम डरते नहीं क्योंकि 10 में से 3 ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए तो हमारा अकाउंट प्रॉफिट में होता है। 10 में से 7 स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा अकाउंट प्रॉफिट में होता है। ये वाली जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये सिर्फ हमारे पास आपको मिलती है, जिसमें 10 में से 7 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम बहुत खुश रहते हैं। लेकिन अगर 10 में से 4-5 टेक प्रॉफिट हो जाए तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाती है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ आपको हमारी एकेडमी में मिलेगी। तो जल्दी से देखते हैं गोल्ड को। अभी भाई गोल्ड का जो रिसेंटली मैं जल्दी जल्दी एनालिसिस करूंगा ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और मेरा भी ना हो। ऊपर जो है हमारी सपोर्ट है, मैं इसको डेली से H4 पे आप लोगों को आकर दिखा देता हूँ। मार्केट जो है H4 पे ऑलमोस्ट हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमें एक अच्छा ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, जिसका मैं फिल्टर्ड सपोर्ट एरिया बना लेता हूँ। ये रहा। हमें जो अच्छी ट्रेड मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, लेकिन हम यहाँ से भी ट्रेड को पकड़ सकते हैं। किस तरह? वो अगर इस तरह मार्केट आती है ऊपर और यहाँ से लेके यहाँ पे अगर बुलिश बेरिश एंगल्फिंग मिलती है तो हम इसको पकड़ लेंगे ट्रेड को। ठीक है, यहाँ से मैं इसको लगा लेता हूँ ये इस तरह। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ तक है। और दूसरी सिचुएशन भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ अगर ये सिचुएशन आपको ना मिले तो। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन जब मिल जाती है तो आप किस तरह ट्रेड करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो हमारे एकेडमी को ज्वाइन करके सीख लें कन्फर्मेशन, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ताकि आपको एनालिसिस के बाद एंट्री एग्जीक्यूशन में आसानी हो जाए। एनालिसिस मैं दे रहा हूँ, एग्जीक्यूशन आप करके प्रॉफिट बना सकते हो जिस तरह हम अपने बनाएंगे और बना भी रहे हैं। तो दूसरी चीज़ यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता चलो। अगर मार्केट H1 पे क्लोजिंग के साथ नीचे आती है या M30 तक या M15 तक भी ठीक है, तो यहाँ से हमारी दूसरी ट्रेड होगी। ठीक है, इस तरह यहाँ पर एक यहाँ पर हमारी ट्रेड होगी सेल की, एक यहाँ पर होगी बाइंग को मैं अभी अवॉइड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी बाइंग ऊपर की तरफ यहाँ से होती है तो हमें इतना बड़ा टारगेट मुश्किल से ही मिले। और टारगेट तो इसलिए मैं थोड़ा फिलहाल मैं बाइंग से अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन हम बाइंग पर भी जोर देंगे, जैसे ही मार्केट यहाँ से पहुंच जाती है तो हम यहाँ से बाइंग की तरफ पकड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी पे जो है मार्केट हमारी अभी तक सपोर्ट पर नहीं आई, हमारे हमने यहाँ पे अपना एरिया लगा लिया है। और गोल्ड पर भी मैं जो है अपना सेट कर लूँ। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, हाँ, अलर्ट सेट कर लूँ। ये मैं अलर्ट सेट करना भूल गया। ठीक है, और एक यहाँ पर सेट कर लूँ बाय के लिए। ठीक है, अब मैं यूरो यूएसडी को देख लेता हूँ, मसला नहीं है। अच्छा, वीकली डेली पे हम बैंक की तरफ देख रहे हैं मार्केट को। यहाँ से इस जगह से अगर मार्केट यहाँ से आती है तो हम इसको बैंक की तरफ देखेंगे। सेलिंग पर फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है। और देख लेते हैं। हाँ, सेलिंग जो है हम अभी कर सकते हैं लेकिन रिस्की है। तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसका स्ट्रक्चर H1 तक देखने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मुझे कोई खास नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है। अगर हम यहाँ से सेल की तरफ जाएं इस जगह से, यहाँ से, लेकिन ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टेक प्रॉफिट इस जगह से। लेकिन ये मुझे इतना खास अभी यहाँ पे ऐसी कोई खास सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए हम इस वाली ट्रेड को यहाँ से अवॉइड कर रहे हैं। क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि हमारी यहाँ पर सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जा सकती है इस तरह। ठीक है, बाइंग की तरफ हम बिल्कुल इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम बाइंग पकड़ सकते हैं यहाँ से। इस जगह से अगर हम बाय करते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, ये आपका टारगेट। तो आप सेलिंग की तरफ, बाइंग की तरफ इसमें जा सकते हो।
लेकिन मार्केट जो है अभी कोई खास इसमें मुझे सीन नज़र नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो मेन सपोर्ट एरिया है नीचे की तरफ वो यहाँ पर है, तो मार्केट हमें बड़ा टारगेट देगी नहीं। तो बेहतर ये है कि अभी हम इसको अवॉइड करें, सेल की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे इसमें, लेकिन सेल हमारा बहुत ऊपर है। तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जहाँ से हमारा सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, इस जगह पर अब मैं आ जाता हूँ H1 पर। ओके, तो यहाँ पर आपको डबल टॉप भी मिल रहा है, तो इसका ये नेकलाइन ब्रेक और यहाँ से आपको अच्छी ट्रेड थी सेल की। तो इसलिए हम दोबारा भी इसी सिचुएशन का इंतज़ार करेंगे, जैसे ये हेड एंड शोल्डर था नीचे पर। ठीक है, इस तरह। तो ये वाला सिचुएशन अगर यहाँ बनता है नीचे की तरफ तो हम सेल की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ नहीं बनता और अगर यहाँ पर बनता है तो मैं यहाँ से करूँगा। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ अपना अलार्म सिस्टम सेल के लिए। ओके, तो यही सिचुएशन मार्केट दोबारा दोबारा रिपीट करती है, हमें बस वो रिपीटेशन पकड़ के और ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है, इतना मुश्किल नहीं है। यूएसडी जेपीवाई देखते चलें तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, मार्केट जो है स्टिल यहाँ पर हमारी। ओके, ये तो बहुत ही डेली के टाइम फ्रेम पे, हाँ डेली के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट हमारी एक अच्छी ये बन रही है। ओके, ये बहुत अच्छी ट्रेड है। अगर जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक होती है तो हम यहाँ से ट्रेड को पकड़ लेंगे। मैं अपना यहाँ पे अलार्म लगा लेता हूँ। ठीक है, इस जगह पे हमारी ट्रेड होगी इंशाल्लाह और अच्छा प्रॉफिट हमें देगी। बाई की तरफ हम नहीं जाएंगे, हेड एंड शोल्डर में बन चुका है। उसके बाद आ जाते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन पे फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जीबीपी एयूडी पे मैं इंटरेस्टेड हूँ। ओके, बाइंग तो हमारे नीचे से हो सकता है, मैं इसका आपको आइडिया देता हूँ। अगर मार्केट ब्रेकआउट के यहाँ से हम सेल पे जाएंगे। ठीक है, इस तरह। और ऐसा नहीं होता तो हम इंतज़ार करेंगे, ऊपर की तरफ इस तरह सेल करेंगे। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ अलार्म। जो मैं ये सीन कर रहा हूँ ये इसको करने के रीज़न ये है कि हमें अपनी एक्यूरेसी चाहिए। हमारी नंबर ऑफ ट्रेड्स विनिंग में जाएंगी और स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगे तो हमारे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हाई लेवल पर गिरो हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम जो है इस तरह मेहनत कर रहे हैं। और उसके अलावा बाइंग की तरफ अभी मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल, मतलब कि अभी फ़िलहाल मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, तो इसलिए बाइंग को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। बस सेलिंग की मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हैं क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। यूरो जीबीपी जो कि मेरा कुछ हद तक फेवरेट आप कह सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ये ट्रेड हमारी चली गई है ऊपर, तो मैं फ़िलहाल इसको अवॉइड करूँगा यहाँ से। लेकिन अगर हमें कोई ऊपर से सेलिंग की ट्रेड मिलती है तो व्हाई नॉट, हम पकड़ लेंगे ट्रेड को। वो मैं देखता हूँ पॉइंट कोई अच्छा सा। ये वाला पॉइंट भी बेहतर है इस जगह से। ओके, अब डेली पे जाके देखते हैं, सही है। H4 पे भी देख लेते हैं। ठीक हो गया। हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ऊपर की तरफ, यहाँ से वो इतना खास नहीं है, हमें यहाँ पर ही देखना होगा, इस जगह पर। ठीक है, तो सेलिंग की ट्रेड के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट हमारे सपोर्ट से ऊपर है, हमें रेजिस्टेंस पे चाहिए। अगर मार्केट वापस नीचे आती है तो हम यहाँ से सेल पकड़ेंगे। और सबसे बेहतर और तरीकेकार अच्छा ये है कि अगर ये मार्केट इस तरह हो जाए तो और अच्छा है, तो फिर हम इस तरह पकड़ लेंगे। ठीक है, तो मतलब हेड एंड शोल्डर यहाँ पे मैं लगा लूंगा अपना अलार्म। ठीक है, और बाइंग की ट्रेड जो है वो हमारी नीचे से, अगर मार्केट यहाँ से आएगी तो हम इसको ऊपर पकड़ेंगे। ओके, तो ये हमारा था यूरो जीबीपी। अलार्म सब पे लगा दिए मैंने। एनजेडी यूएसडी, किसी वक्त पे मैंने इसमें से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, तो इसको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैंने लिमिटेड पेयर्स ही मैंने उठाए जो
जिन पे ट्रेड हमें रिसेंटली मिल सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगा दूं। ठीक है, मार्केट बहुत ऊपर है, हमें फिलहाल जो है सेलिंग बाइंग की ही ट्रेड देखनी होगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो है अभी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, बेहतर ऑप्शन ये है कि यहाँ से हम बाइंग की तरफ पकड़ें, और अगर यहीं से ही ऊपर से ही हम देखते हैं तो हमें हमारी ट्रेड जो है वो थोड़ी रिस्की है। तो मैं बेहतर ये यहाँ पर है, क्यों क्यों बेहतर है इस जगह से मैं आपको डेली पे समझाता हूँ। मार्केट का जो है यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो रिसेंट हाई जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर है। दोबारा से वीकली पे मैं आप लोगों को बना के दिखा दूं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब डेली पे आप लोगों को पता लगेगा, ये रहा। ठीक है, तो एसएमसी की ज़बान में हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो मैं यहाँ पे अलार्म थोड़ा ऊपर करके लगा देता हूँ। इसको डिलीट करके दूसरा लगा देते हैं यहाँ पर। ओके, एनजेडी यूएसडी को हम बाइंग की तरफ पकड़ेंगे। ठीक है, इस जगह से इंशाल्लाह। तब तक नो ट्रेड। तो एनजेडी यूएसडी इंतज़ार में हम आपकी। इस तरह करने का मकसद ये है कि हमारी ट्रेड्स भी अच्छी हो जाएं और हमारा रिस्क रिवार्ड भी बढ़ जाए। ठीक है, ये यूएसडी कैड है। यूएसडी कैड में मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ऊपर की तरफ से, तो इसलिए इंतज़ार करेंगे हम अपना। ठीक है, यहाँ से हम अपनी सेलिंग की ट्रेड पकड़ सकते हैं। मैं अलार्म लगा देता हूँ। ठीक है, बाइंग की ट्रेड यहाँ से मैं फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि सेलिंग एक अच्छा ऑप्शन है। अगर यहाँ इस तरह हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं एक अलार्म लगा देता हूँ। अगर ये सीन नहीं मिला तो हमारा पहले वाला ऑप्शन जो है वही बेहतर रहेगा, ये वाला। ओके, दोनों अलार्म लगा दिए हैं मैंने, आप भी लगा दो। ये आपका यूएसडी के यूएसडी सी एच एफ डेली पे दिखा दूं आप लोगों को। डाउन ट्रेंड हम अपनी ट्रेड भी सेलिंग की तरफ ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है अभी हमारी बैंक की तरफ एक चली तो गई है, मतलब देखा जाए तो। अगर आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हो। यहाँ से मैं आपके लिए पॉइंट बना लेता हूँ इस जगह से। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट में आपको यहाँ पे लगा देता हूँ अलार्म। अगर यहाँ से हमें H1 या M30 की बुलिश एंगल्फिंग मिल जाती है, तो मैं इस काउंटर ट्रेंड ट्रेड में भी इंटरेस्टेड हूँ, जो कि वैसे नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हम लेंगे अगर हमें कंफर्मेशन मिली तो। ठीक है, तो ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड हमें सिर्फ यहाँ पर मिलेगी यूएसडी सीएचएफ पर। ठीक है, अदरवाइज हम जो है इसको होल्ड करेंगे अपने पॉइंट तक पहुंचने में, जो कि ऊपर है बहुत ज़्यादा, यहाँ तक। तो फिलहाल बाइंग की ट्रेड ही लेना बेहतर होगा, क्योंकि वो टारगेट जो है वो ऊपर बहुत ऊपर है, वहां तक पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी काउंटर ट्रेंड ट्रेड, जो कि इंशाल्लाह हो सकता है हमें प्रॉफिट दे दे। एयूडी यूएसडी को देख लेते हैं। हमारा ये पॉइंट जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, बाइंग के लिए हम इसमें देखेंगे इसको, और इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे टच करे। ओके, अलार्म मैंने लगा दिया। उसके बाद यूरो यूडी पे हमारी सेल की ट्रेड चल रही है, आप लोगों को सिग्नल दे दिया है। इंशाल्लाह इससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो हमारा ये तक ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर, ये ब्रेकआउट। ठीक है, रीटेस्ट, यहाँ से हमारी ट्रेड पकड़ी है हमने। छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोगों को H1 पे दिखा दें, और ओके, तो हो सकता है हमें ये एक अच्छा प्रॉफिट दे दे। ठीक है, यहाँ पे हमारी ट्रेड अभी तक स्टिल होल्डिंग में है। मैं यहाँ पे 30 मिनट पे आप लोगों को दिखा दूं, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड हमने ली हुई है, प्रॉफिट में चल रही है ऑलमोस्ट। यहाँ से इस जगह से ऊपर से ली थी ना, हाँ। ओके, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस ये वाला है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर।
अब देखते हैं कि ये सिग्नल हमें प्रॉफिट्स देता है, कितना देता है। इसको हमने कंटिन्यू होल्ड किया, यहाँ पे ट्रेड थी लेकिन हमने बंद नहीं की। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो ये ट्रेड हमारी चल रही है, देखते हैं इसका क्या बनता है फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, जीबीपी एयूडी, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया, ठीक है। और जीबीपी सीएचएफ, ये भी हम इसमें सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को मैं डेली वे दिखा दूं। ओके, बेहतर, बहुत अच्छा है। इसमें एक यहाँ पर हेड एंड शोल्डर हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पर मैं अपना अलार्म सेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट आती है तो हम इसको सेल पकड़ेंगे यहाँ से, स्टॉप लॉस ये होगा और हमारा टारगेट नीचे होगा, ठीक है। तो ये वाली भी ट्रेड आपको जीबीपी एयूडी की मैंने दिखा दी। उसके बाद फाइनल जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई पे फिलहाल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि ये समझ में अभी नहीं आ रही मुझे, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट ऊपर है, इसको इग्नोर करो फिलहाल। जीबीपी एनजेडी, ठीक है, ये इसको डेली पे दिखा देते हैं, ठीक है। ये भी बेहतर है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट दे दे तो हम इसमें ट्रेड पकड़ेंगे। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अलार्म, और सेलिंग की ट्रेड तो हमारी ऊपर से ही होगी, इस जगह से, उससे पहले नहीं है, तो हम यहाँ पे ऊपर का भी अलार्म लगा देते हैं। ओके, तो ठीक है, इसमें हम इंतज़ार करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही मेहनत से मैंने ये एनालिसिस आप लोगों के लिए की है, और इस एनालिसिस में आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट और बेनिफिट हद से ज़्यादा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह मैं इसको जो है कंफर्म करूं, किस तरह मैं कंफर्मेशन पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूं, तो उसके लिए हमारी एकेडमी को ज्वाइन करके ये चीज़ें सीखें कि किस तरह कंफर्मेशन करना है, हेड एंड शोल्डर और पैटर्न्स को समझ के कंफर्मेशन पे ट्रेड लेके। और आप भी 10 में से 7 स्टॉप लॉस, 3 टेक प्रॉफिट होने के बाद आपका अकाउंट प्रॉफिट में होगा गारंटी के साथ। सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हमारी एकेडमी को ज्वाइन करके आप हमारी स्ट्रेटजी को सीख लेते हो। तो ये प्रॉफिट, ये तरीकेकार जो मैंने फाइंड आउट किया है, 10 में से 3 ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट, 7 ट्रेड लॉस, और आपका अकाउंट प्रॉफिट में, तो वो चीज़ जो है आपको मैं सिखाऊंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।